आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा के नेतृत्व में मणिपुर की बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया। समाजवादी पार्टी की सभी मुख्यतः महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च में सम्मिलित होकर विरोध प्रदर्शित किया। समाजवादी जिला कार्यालय कैसरबाग के समक्ष एकत्रित होकर मोमबत्ती जलाकर मार्च निकाला एवं अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। दूसरी ओर भारतीय महिला फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने भी मणिपुर की दिल दहलाने वाली घटना जिसने सबको विचलित कर दिया है उसके विरुद्ध भारतीय महिला फेडरेशन के कार्यालय कैसरबाग में एकजुट होकर जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए तख्तियों पर लिखकर विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर के हृदय विदारक वीडियो को देखकर पूरा देश स्तब्ध है। किसी भी महिला के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ ने भी रोष जताया और सरकार से संज्ञान लेते हुए एक्शन लेने को कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई वीभत्स घटना के खिलाफ यूथ कांग्रेस के लोगों ने भी कल विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि माननीय को अपनी चुप्पी तोड़ने में 80 दिन लग गए। सभी महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी मणिपुर की हिंसक घटनाओं व महिलाओं के साथ हुई वीभत्स शारीरिक अभद्रता पर रोष जताते हुए कल पैदल मार्च निकाला था। मणिपुर में अभी तक 142 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एक स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर संपूर्ण राष्ट्र में चिंता एवं रोष है। सभी ने कठोरतम कार्यवाही की अपील की और मणिपुर में जल्द से जल्द स्थिति बहाल कराने की अपील की। देखिए क्या कहा महिलाओं ने। RSS टाइम्स लखनऊ से सरफराज जाहिद की विशेष रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, थोड़ा सा बताइए। आज समाजवादी पार्टी महिला सभा हर जिले में एक कैंडल मार्च निकाल रही है। वो इसके समर्थन में कि तुरंत जो है मणिपुर में जो आगजनी हो रही है और जिसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है उस पर वहाँ की सरकार एक्शन ले और केंद्र की सरकार ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे जो कह रहा है कि ऐसी घटनाएं 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ उनको कपड़े उतार के घुमाना, बलात्कार होना, अत्याचार होना, मारना, पीटना लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री चुप हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी अब तक चुप थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तब प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा है और मुख्यमंत्री भी आज ऐसी बात कर रहे हैं। वहाँ का इंटरनेट भी बंद है, हमें पता भी नहीं है कि वहाँ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न चिन्ह केंद्र सरकार पे भी उठ रहा है, प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री पे भी उठ रहा है और प्रश्न चिन्ह वहाँ के मुख्यमंत्री को उठ रहा है। हमारी राष्ट्रपति महोदया से ये मांग है कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करें, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं और इंटरनेट की सेवाएं बहाल करें। जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी खासकर जो है विपक्ष का एक बड़ा घटक है। ऐसे में आप लोगों को आंदोलन करने में 2.5 महीने लग गए। मणिपुर जो है आज 80 दिनों से चल रहा है। आज जब एक वीडियो वायरल होती है तो आप लोग सड़कों पे उतरते हैं, तो इतना वक्त क्यों आप लोगों ने लगा? इतना वक्त केंद्र सरकार ने क्यों लगा दिया वहाँ की इंटरनेट सेवाएं बंद करके? जब हमें वहाँ से कुछ पता चलेगा और जैसे ही पता चलेगा वैसे ही हम सड़कों पर उतरेंगे। और मणिपुर ही नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, निरंतर हो रही हैं। और समाजवादी पार्टी ऐसी हर घटना पर जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हमारे खुद के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फेसबुक पर लिखने पर जेल में बंद किया जा रहा है, हमारे विधायक, हमारे वरिष्ठ नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हम सब पर सड़क पर हैं। इस घटना पर भी सड़क पर हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में निरंतर हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रही 26 पक्ष जो आप लोगों के साथ एकत्रित हुआ है, इसको जो है पॉलिटिकल मुद्दा बना के जो है जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर प्रहार कर रहा है? सत्ता पक्ष कर क्या रहा है पहले वो तो बताएं। वो सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को रोजगार दें, अत्याचार को रोकें, न्याय दें, बेरोजगार युवकों को रोजगार दें। जो नियुक्ति पत्र ऐसे ही ऑफिस में जारी हो जाते थे उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर आप मंच बनाकर उसको एक इवेंट बनाते हैं, ये आपके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 5 किलो राशन देते आप सोचते हैं कि आप लोगों को के वोट ले लेंगे, तो ये पूछिए कि ऐसा क्या आपने डबल इंजन की और ये
दूसरी सरकार है, दूसरा कार्यकाल है केंद्र सरकार का, तो अब 24 में फिर चुनाव होगा। क्या आपने किया कि आज भी जनता को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। सरकार नारी सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात करती है। ऐसे में जो मणिपुर में हादसा हुआ है, घटना हुई है, घटने का वीडियो वायरल होने के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार और खासकर जो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो कंसर्न विभाग हैं, जो भी संबंधित विभाग हैं, चाहे जो है सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे जो है पीएमओ ऑफिस हो, क्या अपील करना चाहेंगे? हम कुछ भी अपील नहीं करना चाहेंगे, ये अधिकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी घटनाएं होती रही हैं और हो रही हैं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनके हैं। तो क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ये बात पता थी कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और इंटरनेट जब बंद हुआ तो उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत जगह प्रचार किया है अपनी सुशासन का, तो इस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया, जिसको उनसे जवाब मांगे थे। अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा एज ए समाजवादी पार्टी? हम निरंतर मणिपुर ही नहीं, जहाँ भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हम एक सशक्त विपक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, व्यापारियों की, स्टूडेंट्स की आवाज़ हम विधानसभा में भी उठाते हैं और सड़कों पर भी उठाएंगे, और अगला चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। दीदी चलिए। वंदना जी, मणिपुर की घटना को आप कैसे देखती है? जिस तरह से जो है वहाँ पे अभद्रता हुई है। मणिपुर की घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने की घटना है। मणिपुर की ऐसी घटना है जो पूरे देश की महिलाओं को जिसने हिला के रख दिया है, जिसका कोई दूसरा ऐसा केस हुआ ही नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये फांसीवाद जब हिटलर का शासन था, जब यहूदियों की प्रताड़ना होती थी, तब एक महिला की फ़ोटो इस तरह की आई थी, जिसको बड़ी शर्मिंदगी के साथ पूरे विश्व ने देखा था। उसमें भी उस महिला के साथ कोई इस तरह की बदतमीजी नहीं थी, सिर्फ वो महिला भाग रही है और उसके कपड़े कम है उसके शरीर पे, लेकिन कोई उस तरह से जिस तरह हमारे यहाँ पूरा निर्वस्त्र करके हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हम उस फांसीवादी सरकार से मुकाबला अपना कर रहे हैं? क्या हम उस फांसीवादी सरकारों को फॉलो कर रहे हैं? वंदना जी, भारत कहाँ जा रहा है? आप कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, ख़ासतौर से हम महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं, और इसको हम एक और ढंग से भी देख रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक समुदायों के एक जो तरीका होता है पितृसत्तात्मक सोच वाले लोगों का, कि वो किसी चीज़ का बदला लेने के लिए महिलाओं को शिकार बनाते हैं। आप किसी के ज़मीन का झगड़ा है, आप उसकी महिला को शिकार बनाएंगे। आपका किसी संप्रदाय से झगड़ा है, आप उसकी महिलाओं को शिकार बनाएंगे। तो ये जो महिलाओं को अपना शिकार बनाने की तरीका है, ये बेहद निंदनीय है, इसको बदलना चाहिए। और ये जो मणिपुर में हो रहा है, ये पूरा भाजपा सरकार का एक पूरा अपना जो एजेंडा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को आप प्रताड़ित करते हैं। गुजरात में यही हुआ था, जो वहाँ पर त्रिशूल भोंक के एक महिला के गर्भ में भोंका गया था। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ कि उसके सब अपराधियों को छोड़ा तो गया, चलिए अदालत ने छोड़ा, लेकिन आप माला पहना रहे हैं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं। मैडम, ये तो वोटों का ध्रुवीकरण है। दूसरी तरफ हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की घटना जो है, ये घटना तो भारत माता के ऊपर जो है बिल्कुल भारत माता कहते हैं, आप कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये नारी की पूजा हो रही है। ये सरकार के देखिए कहीं पर भी 2 महीने तक अशांति नहीं रह सकती, उपद्रव नहीं रह सकता है, अगर सरकार ना चाहे। हमारे एक यहाँ IPS मित्र थे विभूति नारायण राय, जिन्होंने ये आपका मेरठ वाला कांड का पर्दाफाश किया था, जिन्होंने भी सुप्रिंटेंडेंट होते हुए उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उनका भी ये कहना है, वो IPS ऑफिसर थे, कि कहीं भी कोई दंगा एक दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता है अगर उसमें सरकार की रजामंदी ना हो। और यहाँ पर 80 दिन से ज़्यादा हो गए, और गृहमंत्री वहाँ जा रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहा है। देश पूरा मणिपुर जल रहा है, और पूरे विश्व में उसकी कनक, उसकी धमक पहुँच रही है। पूरे विश्व में उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। हमारी यूरोपियन यूनियन की सदन में कहा गया कि मणिपुर की बात की गई, अमेरिकन एम्बेसडर ने ये बात कही, और उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं और वो मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोल रहे। वंदना जी, दायित्व तो दोनों लोगों का बनता है, पक्ष और विपक्ष दोनों का बनता है। तो विपक्ष भी तो
80 दिन के बाद, 80 दिन विपक्ष के को बाद सूचना नहीं थी और राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, विपक्ष को सूचना नहीं थी। ये तो अब जब वायरल हुआ है तो हम सारे लोग देख रहे हैं, आप पूरे देश में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और इस पे तो अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो पूरे देश की कम से कम महिलाओं की मैं गारंटी लेती हूँ कि महिलाएं सारी सड़क पर होंगी और जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी हम लोग माने नहीं। अभी एक और डिमॉन्स्ट्रेशन में इससे पहले थी, क्योंकि उसमें पार्टी का मतलब नहीं है, तो एक कॉज है जिसके लिए हम सब खड़े हैं, तो मैं उसमें गई थी, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन की कॉपी मेरी जेब में है, क्योंकि हम भी उसमें दस्तखत हमने भी किए हैं। तो उसमें यही कहा गया है कि भाई आप सारी जगह सारे लोग डेमोन्स्ट्रेशन, उसमें सारे यहाँ के जितने सामाजिक कर्मी हैं, जितने साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग इसमें शामिल थे। तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, तो लगातार हर पार्टी डिमॉन्स्ट्रेशन करेगी, सारा विपक्ष वंदना जी, खबर लगेगी तब तो करेगा। कैसी दयनीयता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कहना पड़ रहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। कैसे देखती हैं जी, इसको हम देखते हैं दो बातें। एक तो ये है कि किस तरह से सरकार ऐसा कर रही है कि 80 दिन तक बिल्कुल वो गुपचुप वहाँ की खबरें बाहर नहीं पहुँचने दे रही है, इंटरनेट वगैरह छोड़ के, और वो एकदम खामोशी बरतियार है, किसी को वहाँ ना जाने दे रही है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है, और उसको उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है कि डीपेस्ट, उन्होंने कहा है डीपेस्ट, तो उन्होंने बहुत इसको ट्रेजिडी कहा है और उन्होंने सरकार ने कि इस बात के लिए निंदा की और उन्होंने सरकार से वोट मांगी। तो हम आशावान हैं कि सुप्रीम कोर्ट। मैडम, आप भी महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, नारी सुरक्षा की बात करती है सरकार, ऐसे में महिला कितनी सुरक्षित है? मणिपुर की घटना जो है बता रही है, तो आप महिलाओं को कैसे सशक्त करेंगे? बात करनी एक चीज़ होती है और काम करना एक चीज़ होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना एक चीज़ होती है और बेटियों को बचाना बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है। और हम कश्मीर में आसिफा के रेप से, देखिए रेप हर सरकार में होते हैं, वो अलग चीज़ है, मैं नहीं कहती, लेकिन रेपिस्ट को कभी भी सम्मानित किसी सरकार में नहीं किया गया। ये पहली सरकार है जिसके समय में रेपिस्ट को सम्मानित किया जाता है, वो चाहे बिल्किस के रेपिस्ट हों, चाहे वो आसिफा के रेपिस्ट हों, चाहे कहीं के रेपिस्ट हों, तो उनको सम्मानित किया जाता है। ये इसी सरकार में हम लोगों ने देखा है। तो पहली बात तो हम उनके इस बेटी बचाओ इसको हम समझते हैं कि उसका पर्दाफाश मणिपुर की घटना ने कर दिया है कि क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ बोला ही नहीं, अमित शाह हमारा गृहमंत्री कुछ बोला ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, उसने वहाँ की सरकार को बर्खास्त ही नहीं किया, उसने वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त ही नहीं किया, और उसने अरे चाहते तो ये 80 दिन में शांति नहीं कायम कर सकती थी। तो हम ये समझते हैं कि ये नारे इनके झूठे हैं, इनका बेटी बचाओ प्रोग्राम बिल्कुल झूठा है। और दरअसल तो इन्होंने अपनी बात तब जंतर मंतर पे इनकी असलियत सामने आ गई थी जब एक ब्रिजभूषण सिंह के लिए को बचाने के लिए इन्होंने नया संसद भवन, जो डेमोक्रेसी का भवन है, लोकतंत्र का भवन है, उसमें उसके उद्घाटन के दिन उन्होंने महिलाओं को घसीटा सड़कों पर। और वो महिलाएं भी कैसी, जो देश के लिए पूरे विश्व में नाम करा, जिन्होंने देश को, जो देश के लिए गोल्ड ड्रीम थी, और जो हर तरह से जिनकी आवाज़ सुनी जाती है। तो जब इतनी साधन संपन्न, इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर, हर तरह से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से ताकतवर और सामाजिक सब तरह से ताकतवर महिलाओं को इन्होंने इस तरह से सड़कों पर रौन दिया, तो बाकी आप इनका समझ सकते हैं। और वहाँ से लेके मणिपुर तक पूरी कहानी है, इनके हर काम का पर्दाफाश है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या रवैया है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सरकार तो एक तरफ से जो है कार्रवाई का आश्वासन दे रही, तो आप लोग को सड़कों पर निकलने की क्या आवश्यकता पड़ी? सरकार की आश्वासन तो सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, आश्वासन मिला। महिला पहलवानों ने दिल्ली में संघर्ष किया, आश्वासन मिला। मणिपुर की बेटी के साथ 2.5 महीने पहले बलात्कार हुआ, सरकार सो रही थी, सरकार थी कहाँ? सरकार के इनपुट से ही सरकारी एजेंसियां नहीं उन्हें बताती नहीं है कि क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर, कैसे बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। जगह जगह इस तरह के कश्मीर से लेकर मणिपुर और मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश, महिलाओं का यही हाल है कि सड़कों पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, लखीमपुर के अंदर एक औरत चुनाव लड़ने जाती है, अब उसकी साड़ी को खींच लेते हैं। कि कैसा लोकतंत्र है और ये कैसी सरकार है? सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग जो है सत्र में सवाल नहीं पूछते हैं, सड़कों पे आप उतर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम सदन में नहीं है तो हम सड़क पर सवाल करेंगे, और जो सदन में है वो सदन में सवाल करेंगे। तो आपको सवाल करने में 2.5 महीने लग गए। जब सरकारी एजेंसियों के इनपुट प्रधानमंत्री को नहीं पता चले, हम लोगों को वहाँ की कोई अपडेट नहीं है, विपक्ष के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जाता है हम लोग माहौल खराब कर देंगे, तो क्या करेंगे?
तो अगली पहल आप लोगों की क्या होगी? हमारी अगली पहली होगी, हम सड़क पे संघर्ष करेंगे और जो हमारे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सदन के अंदर जो लोग, वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। धन्यवाद। जरीन साहिबा, घटना को, मणिपुर की घटना को आप कैसे देखती हैं? भैया आप ये बताइए, भारतीय संस्कृति पे बिल्कुल ये प्रहार है। आप 74 दिन से वहाँ का इंटरनेट बंद करे हुए हैं। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे पूरे विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो एक प्रतिष्ठित चैनल पे, जब ये वीडियो वायरल हुआ कि वहाँ की बच्चों को निर्वस्त्र पूरे गाँव में दौड़ाया गया है, तो आप ये बताइए कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, पहले तो उसको बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरी चीज कि एक प्रतिष्ठित चैनल पे परसों रात में वायरल हुआ, कल वो एक प्रतिष्ठित चैनल पे कह रहा है कि 100 से अधिक घटनाएं, ये तो वायरल हो गया सिर्फ। तो आप बताइए, वहाँ की राज्यपाल जो है वो खुद कह रही है कि हाँ बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आप बताइए कि वहाँ पे क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है, क्यों नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इस्तीफा ले रहे हैं। आप बात कर रहे थे ना नारी बेटी बचाओ, आप तंज कर रहे थे, बेटी बचाने के लिए दरिंदों से कह रहे थे आप बताइए कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम लोग खुद एक महिला है, हम लोग की बेटियां हैं, इतनी शर्मिंदगी की बात, क्या महिलाओं को नचा रहे हैं। उसके बाद वहाँ का इंटरनेट क्यों बंद करा गया? इसीलिए बंद करा गया कि ये घटना सामने ना आने पाए, ये किसी को पता ना चलने पाए। अगला आप लोगों का क्या बिल्कुल सड़क से संसद तक हमारी पूरी पार्टी जो है पूरी महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी हुई थी और हमेशा खड़ी रहेगी। इस पार्टी की महिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते सब महिलाएं जो है हम सब एक साथ एक आवाज में, हम बिल्कुल मणिपुर की क्या, देश में जहाँ जहाँ महिलाओं पे अपराध होगा सब महिलाएं एक साथ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने तो आश्वस्त किया कि कठोरतम कार्रवाई होगा। 36 सेकंड का वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, व्हाट अ शेम। इतनी बड़ी घटना के पूरे मतलब पूरी दुनिया में आप शर्मिंदगी का बाइस बने हुए हैं। आप शर्मिंदगी का बाइस बने। कौन, मैं कह रहा हूँ पुरुष होगा जो अपने घर में, चाहे प्रशासन का कोई भी हो, जो अपने घर में बेटी रखी होगा, उसकी आंखें, उसकी नजरें शर्म से झुक गई होंगी। कोई भी, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई भी हो, नजरें झुक जाएंगी इंसान की ये कृत्य क्रम देख करके कि आप लड़कियों को आप पूरे निर्वस्त्र होकर आप दौड़ा रहे हैं। मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, कितनी शर्मिंदगी की बात है। आज वहाँ हो रहा है, कल यहाँ शुरू हो जाएगा ये चीज। अगर आज हम चुप रहेंगे तो आप यकीन मानिए आने वाले दौर में हिंदुस्तान में महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी, आपका तंज था ये कि दरिंदों से बचाओ बेटियों को, यही नारा था। सरकार एक तरफ नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है ये महिलाएं आरोप लगा रही हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि सरकार आज 80 दिन हो गए लेकिन अभी कोई कार्रवाई मणिपुर में नहीं, मणिपुर आज भी जल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से जिस प्रकार से जो है संपूर्ण भारत में आप देख रहे हैं इस तरह का जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है। घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर घटना पे निशब्द हूँ क्योंकि जिस दिन से मैंने वीडियो देखा है इतनी दर्दनाक स्थिति है कि मतलब वो देख कर हमें अपनी बहन बेटियों की फिक्र होने लगी, चिंता कि अगर कोई औरत देश में महफूज नहीं है तो ये बताइए कि हमारी बहन बेटी किस तरह से महफूज होगी। ऐसा नहीं है, वो इंसान नहीं है। अरे सरकार को कम से कम कुछ शर्म आनी चाहिए कि जो अगर सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज वो बेटी एक नंग अवस्था में रोड पर दौड़ाई जा रही है और भाजपा सरकार नशे की गोली जैसे खा के भांग पी के सो रही है और अपने मंत्रियों को और अपने जितने भी पदाधिकारी हैं उनको शर्म आनी चाहिए और जितनी भाजपा की महिला मंत्री हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। जो जरा सी बात पे ढोल पीटती हैं, रोड पे बैठती हैं। आज जो बहनें हमारी रोड पर बिना कपड़ों के घूम रही हैं, आज उनको शर्म नहीं आती इस बात पर वो घर से बाहर नहीं निकल सकती या 2 जुमले नहीं कह सकती। अरे लानत है तुम्हारी औरत होने पे कि तुम जो है एक औरत को जो है बिना वस्त्र के घुमाया जा रहा है और तुम लोग घर में बैठी हो। ऐसी भाजपा की मंत्री थूकने को मन करता है ऐसी औरतों पे जो कि जरा बात पे जो है रोड पे डंके पीटती है और आज एक औरत की जब बात आती है तो वो घर के अंदर घुसी हुई है। अरे शर्म करो, निकल के बाहर आओ। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल तुम्हारी अपनी बेटियों की बारी होगी। इसलिए जागो और आवाज उठाओ, जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत दो, वरना चुल्लू पर पानी में डूब मरो। मैडम, ये मणिपुर घटना पे आप क्या बोलना चाहेंगे जिसके लिए आप लोगों ने अभी प्रोटेस्ट निकाला था? मणिपुर की घटना पे हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए और गृह मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि जो इतनी बार गए इस घटना के दौरान जब से ये घटना चल रही वहाँ पे मणिपुर जल रहा है, रोज़ वहाँ पे इतने सैकड़ों बलात्कार हुए, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं।
तो गृह मंत्री इस्तीफा दें। और जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, वो कुकी समाज की महिलाओं का जिनका वीडियो वायरल हुआ है, उनको हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि वो दोबारा से इस तरह की हरकतें ना करें। और जो हमारे पूरे देश में महिलाओं में इस समय ये घटना देख के जितना खून खौल रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे सरकार और कठोर कदम उठाए कि महिलाओं के साथ जो आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके यहाँ पे सबके बीच में बोलें कि हाँ, आज हमारी माताएं, बहनें, बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। और आज के बाद कभी भी इस तरह की घटनाएं दोबारा किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में नहीं होंगी। इस तरह की हमारी मांग है सरकार से। और वहाँ की पुलिस को बर्खास्त किया जाए जिसने इतनी बर्बरतापूर्ण हरकत की है। उस पुलिस ने जो है उन महिलाओं को पब्लिक को सौंपा, और पब्लिक को सौंपने के बाद इस तरह के कुकृत्य हुए, उनको हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कठोर सजा दी जाए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।